अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर युसरा आसिम, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। आज का क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्कैनएफ फंक्शन विद एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, इस पर प्रॉपर 8 नंबर का नोट लिखना आ सकता है। स्कैनएफ फंक्शन, अगर आपने यूज़र से इनपुट लेनी है, आप चाहते हैं कि इनपुट वेरिएबल की वैल्यू जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो वो डिफरेंट हो, तो आप क्या करेंगे कि कीबोर्ड के थ्रू यूज़र से इनपुट लेंगे और इस मकसद के लिए जो फंक्शन यूज़ किया जाता है वो स्कैनएफ फंक्शन कहलाता है। टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र थ्रू द कीबोर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। इसका एक ख़ास तरीका है, इस फंक्शन को लिखने का एक ख़ास सिंटैक्स है। जिस तरह प्रिंटएफ का एक ख़ास सिंटैक्स था, इसी तरह स्कैनएफ फंक्शन का भी एक ख़ास सिंटैक्स है। आप इस फंक्शन को यूज़ करते हुए नंबर्स भी एज एन इनपुट ले सकते हो, करैक्टर भी, स्ट्रिंग भी, मतलब कोई भी डेटा टाइप जो है वो आप यूज़र से एज एन इनपुट डिमांड कर सकते हो यूजिंग द स्कैनएफ फंक्शन। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में मौजूद होता है। इसका जेनेरिक सिंटैक्स है फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड वेरिएबल्स। बाहर स्कैनएफ फंक्शन लिखना है, अंदर ब्रैकेट्स में जो दो पैरामीटर्स हैं, पहला है फॉर्मेट स्ट्रिंग, दूसरा है वेरिएबल्स। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है? बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अगर आपने इंटीजर वैल्यू इनपुट लेनी है तो यहाँ पर आप %d लिखेंगे, अगर आपने फ्लोट लेनी है %f लिखेंगे एंड सो ऑन। और ये आपने डबल कॉमास के अंदर ये वैल्यू लिखनी है। आगे बात आती है कि वेरिएबल्स क्या हैं। जिन वेरिएबल्स के अगेंस्ट आप वैल्यूज़ ले रहे हैं, चाहे आप ए की वैल्यू स्कैन करा रहे हैं, बी की करा रहे हैं, सी की करा रहे हैं एंड सो ऑन, जिस भी वेरिएबल की करा रहे हैं उसको कॉमा के बाद एज एन आर्गूमेंट आपको लिखना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर देने के बाद। अब फ़र्क क्या है प्रिंटएफ और स्कैनएफ में कि जब आपने स्कैनएफ करवाना है तब आपने %, का साइन भी यूज़ करना है जिस भी वेरिएबल की वैल्यू लेनी है उसके अगेंस्ट। ये क्वेश्चन शॉर्ट के लिहाज से भी पूछा जा सकता है कि %, का साइन क्या होता है या एड्रेस ऑपरेटर क्या होता है। किसी भी वेरिएबल के नाम से पहले ये आपको लगाना पड़ेगा। जो आपका एड्रेस ऑपरेटर है, जो %, का साइन है, ये आपको बता रहा होता है कि जिस वेरिएबल की आप वैल्यू दे रहे हैं, जहाँ पर आप उस इनपुट वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करने जा रहे हैं, उसके एड्रेस के बारे में, जो कि मेमोरी के अंदर उसका एड्रेस है, उसके बारे में ये बता रहा होता है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपने कोई फ्लोट स्कैन करवाना है तो आपको %f के साथ कॉमा %, और उस फ्लोट वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। एक से ज़्यादा आप नंबर ऑफ़ इनपुट वेरिएबल्स को भी स्कैन करवा सकते हैं एक ही स्टेटमेंट के अंदर। तो इसमें क्या है कि पहला जो है आपका %c है, इसका मतलब है जो ch है ये करैक्टर है। फिर आगे वाले जो दोनों फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं वो %d हैं, इसका मतलब है a और b दोनों जो हैं आपके पास इंटीजर हैं। अगर आपने स्कैनएफ फंक्शन यूज़ किया है तो आप उससे पहले प्रॉपर मैसेज भी आप अपने यूज़र को डिस्प्ले करवा सकते हैं। जिस तरह एंटर योर एज इन ईयर्स आपने प्रिंट करवाया और फिर स्कैनिंग के लिए आपने ईयर के अंदर वैल्यू स्टोर करवा ली। तो इस तरीके से स्कैनएफ फंक्शन जो है वो यूज़ आप इजीली अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। ये प्रोग्राम हम देखते हैं, इसमें आपने फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड जो है, सेंटीग्रेड की वैल्यू आपको दी हुई है, आपने फ़ारेनहाइट में उसे कन्वर्ट करना है, ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो अब आप देख लें कि हमारे पास जो आउटपुट है वो आउटपुट वेरिएबल f है, जिसमें डिवीजन के बाद कोई आउटपुट आ रही, इसका मतलब है ये हम फ्लोट लेंगे। जो c है आपके पास, c चाहे आप इंटीजर ले लें, फ्लोट ले लें, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इधर दोनों वेरिएबल्स जो कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के वेरिएबल्स हैं वो दोनों फ्लोट ले लिए हैं, ठीक है। और जो c का वेरिएबल है, यानी कि जो सेंटीग्रेड में वैल्यू लेनी है, आप यूज़र से यहाँ पर ले रहे हैं क्योंकि आपने स्कैनएफ का फंक्शन लिखा हुआ है।
पहले आप प्रिंट कराते हैं एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, ये पहले प्रिंट होगा। इसके आगे आपने ये कोई सी भी वैल्यू दे दी है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, और उसके बाद आपने फार्मूला लगाया है, ठीक है, और फार्मूले के बाद आपने आउटपुट जो वेरिएबल है उसको प्रिंट करवा लिया है। और जहाँ पर आपको पता है ये फील्ड विड्थ स्पेसिफायर है, परसेंटेज 5.2f का क्या मतलब है कि 5 नंबर ऑफ जो है बॉक्सेस या 5 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो एलोकेट हो जाएंगे इस वेरिएबल को, और टोटल जो है पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज आ सकती हैं। 0.2 ये डिनोट कर रहा है। आगे बात आ गई है प्रोग्राम 10.26 की। इसमें है कि आपने एक पॉजिटिव नंबर लेना है और पॉजिटिव नंबर के फ्रैक्शनल पार्ट को, ठीक है, आपने राउंड ऑफ कर देना है टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। ये देखें, आपने बजाय इसके कि डेसिमल के बाद आपके पास 6 नंबर ऑफ डिजिट्स आए, आपके पास 2 आ रहे हैं और आपने उसको राउंड ऑफ भी कर दिया। तो ये किस तरीके से करेंगे, ठीक है। फ्लोट एक्स, क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो एक ही वेरिएबल लेंगे, और पॉइंट्स वाला है तो हम फ्लोट ले लेंगे उसकी डाटा टाइप। एंटर अ पॉजिटिव रियल नंबर, और आपने स्कैन करवा लिया रियल नंबर। अब आपने इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ किया है 0.2f तक, ठीक है। तो पॉइंट के बाद जस्ट 2 वैल्यूज़ जो हैं वो आएंगी और बाकी जो आपका डिजिट है सारा पूरा नंबर वो राउंड ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं और बहुत इजीली आप अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो स्कैनएफ फंक्शन के ज़रिए इनपुट दे सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को। आगे बात आती है क्लियर स्क्रीन फंक्शन क्या होता है। अगर आपने बार बार एक प्रोग्राम रन किया तो उसकी जो आउटपुट होती है वो स्क्रीन पर लिखी हुई आपको नज़र आ रही होती है। आप चाहते हैं कि जब भी मैं प्रोग्राम रन करूँ पुरानी आउटपुट ना नज़र आए, फ्रेश आउटपुट नज़र आए, तो उसके लिए आप क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ये जो मॉनिटर की स्क्रीन है उसको क्लियर कर रहा होता है और इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद जो आपका कर्सर है वो लेफ़्ट टॉप कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन पर ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है। ये फंक्शन अगर आपने यूज़ करना है तो आपको conio.h हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड करानी पड़ेगी अपने प्रोग्राम में हैश इंक्लूड डायरेक्टिव को यूज़ करते हुए। और इसका जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से है CLR क्लियर स्क्रीन ब्रैकेट्स ओपन क्लोज जो कि डिनोट कर रही हैं ये कोई फंक्शन है, सेमीकोलन। और प्रोग्राम में अगर आपने यूज़ करना है तो ये देख लें, पहले हेडर फाइल इंक्लूड करवानी पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद मेन के अंदर आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।